हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ देखे थे, छोटे बहुत थोड़े बहुत एवरेज पर, औसत पर कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में लाइट बार बार जाने के कारण हम वो क्लास छोटा ही रख पाए। देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं औसत की, जिसमें हमने आपको एक सिंपल सा फार्मूला भी बताया था, सामान्य सा, कि औसत बराबर होता क्या है, एवरेज बराबर यानी राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, जब आपका एसएससी हो चाहे सीडीएस हो, उसमें एग्जाम में बन जाता है, कहता है कि अगर क्रमागत 7 संख्याओं का औसत इतना है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, या इन संख्याओं का योग इतना है तो उन संख्याओं की संख्या कितनी होगी, अर्थात राशियों का योग इतना है, राशियों की संख्या ज्ञात करिए। ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसा कि हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे। देखिएगा, जैसे आज हम बात करते हैं अगले टर्म की। हमारा प्रश्न है, देखिएगा, हम कह रहे हैं कि जैसे अगर सवाल दे दे, जैसे वही है हमारा 5, 3, 8, 10 का औसत, औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में +1 कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न बनता है ना कि कुछ संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 6, 8, जैसा कि कोई भी संख्या रख लीजिए, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 6, 8 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऐसे भी दे सकता है। फिर कहता है कि इन संख्याओं में +1 या +3 करने पर, +3 करने पर प्राप्त संख्याओं का औसत, यानी जो इनसे प्राप्त संख्या हो रही है, यानी इन संख्याओं का औसत निकालिए। ठीक, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़िए और जोड़ने के बाद फिर से इन संख्याओं का क्या निकालिए, औसत निकालिए। इस टाइप का भी प्रश्न बनता है। तो देखिएगा, हमारा प्रश्न है, जैसे कि हम बात करें, इसी संख्या को रख लेते हैं, ये वाला हो गया है, तो हम थोड़ा इस बार संख्याओं को बदलते हैं, जैसा कि प्रश्न दे दिया है हमारे सामने है। कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, या क्रम से ही रख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं का औसत, का औसत ज्ञात कीजिए। और पहले तो औसत ज्ञात कीजिए, फिर इसी में जोड़ देगा, फिर प्रत्येक संख्या के, या प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, जो प्रश्न है हमारा, जो संख्या दी गई है उनका औसत ज्ञात करिए। औसत ज्ञात करने के बाद फिर से ये जो संख्या है, इन प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए, +1 करिए, प्रत्येक संख्या में +1 करिए, और फिर से इनका क्या निकालिए, औसत निकालिए। यानी सबसे पहले अगर हम सिंपल सा इसका औसत निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 का तो सीधा बीच वाली संख्या होगी। अगर विषम संख्या है तो बीच वाली, सम संख्या है तो दोनों को जोड़ देंगे। हालांकि आप चाहो तो बेसिक पर ही लगा लो। हम जोड़ेंगे 1, 1 +2 +3 +4 +5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा। और 15 से में 5 से भाग करेंगे तो औसत क्या आएगा, 3, बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे कि बीच में कैसे होता है, औसत कैसे निकलता है, बीच वाला और किनारे वाला। फिलहाल हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा, हमारे कहने का मतलब है कि कभी कभी सवाल दे देगा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 इन संख्याओं का औसत, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत ज्ञात कीजिए। फिर प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने के बाद प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने इन संख्याओं का औसत निकाला तो कितना आया, 3 आया, आ गया 3। ठीक है, यानी इन संख्याओं का एवरेज कितना आया, 3 आया। इसका एवरेज अगर 3 आया है, औसत कितना आया है, 3 आया है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़िए, प्रत्येक संख्या में एक जोड़िए, और एक जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या है, एक जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या है, उन संख्याओं का भी क्या ज्ञात करिए, औसत ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, औसत। अगर प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने की बात कर रहा है
तो प्रत्येक संख्या में जब हमने एक जोड़ा और एक जोड़ने के बाद जब इनका हम औसत निकालेंगे, इनका भी हम जब औसत निकालेंगे तो 3 2 5 4 9 5 14 6 20, यानी अब 20 में किससे भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो औसत कितना आएगा 4 आएगा। अर्थात अगर प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने की बात करेगा तो डायरेक्ट हम लोग औसत में ही क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा हम बताना क्या चाहते हैं। हमने कहा कि अगर कोई संख्या जैसे कि 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 और 7 है, इन संख्याओं का जो एवरेज है, इन संख्याओं का एवरेज है, कर लेते हैं 7 3 10 6 4 10 5 15, तो 25, 25 का औसत कितना आएगा, 25 का औसत आ जाएगा, यानी 3 2 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 4 3 7 7 7 14 14 6 20, अब 5 25, 25 में 3 2 5 से भाग करेंगे औसत 5 आएगा, आ गया 5, यानी एवरेज 5 आएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए, प्रत्येक संख्या में क्या करिए एक जोड़िए और एक जोड़ने के बाद प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त जो संख्या है उस संख्या का औसत ज्ञात करिए। अगर प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने की बात करेगा तो डायरेक्ट हम लोग किस में ही एक जोड़ देंगे, जो हमारा औसत है उसमें ही एक जोड़ेंगे और उस संख्या का क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। ऐसा ही करके देखिएगा, इसका हमने एवरेज निकाला 5 आया, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने के बाद औसत पूछ रहा है तो हम प्रत्येक संख्या में एक जोड़ेंगे तो 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8 हो जाएगा। अब इसका एवरेज जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 8 7 15, 5 20, यानी 30 हो जाएगा। अब 30 में 5 से भाग करेंगे तो एवरेज कितना आएगा 6 ही आएगा ना। इसलिए हमने डायरेक्ट अगर प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने की बात कर रहा है तो औसत में ही एक जोड़ दीजिए। अगर प्रत्येक संख्या में एक माइनस की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या में क्या कर दे, कह दे कि एक माइनस करिए और फिर एवरेज बताइए, प्रत्येक संख्या में से एक को क्या कर दीजिए घटाइए और औसत बताइए। अगर प्रत्येक संख्या में से एक घटाने की बात करेगा, एक हो जाएगा, 2 3 और 4, इसका एवरेज कितना आएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9। अब 9 में 4 से भाग करेंगे यानी कुछ पॉइंट में आएगा, 4 दूना के 8, 4 5 20, लगभग 2.5 आएगा। अर्थात प्रत्येक संख्या, नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, 1 2 3 4, अब इनको प्लस करेंगे तो इनका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 5 20। क्लियर आया समझ में, लेकिन माइनस करने पर तो माइनस होना चाहिए। 1 मिनट देखिएगा, अगर हम बात कर लें 3 5 10 तो एवरेज आएगा 18 6, एवरेज 6 आ गया। अगर सब में एक जोड़ दें, सब में क्या कर दें एक जोड़ दें और जोड़ने के बाद एवरेज निकालें तो 6 4 10 1 21, अब 21 में 3 से भाग करेंगे तो एवरेज 7 आएगा। यहाँ पर एवरेज 6 आएगा। ठीक, अगर हम गुणा कर दें, अगर हम क्या कर दें गुणा कर दें तो गुणा करने पर भी आएगा। जैसा कि देखिएगा, अगर प्रत्येक में एक जोड़ने के बाद एवरेज पूछ रहा है तो 7 आ रहा है, अगर हम डायरेक्ट 6 में एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा एवरेज 7 आएगा आएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें प्रत्येक संख्या में, जैसा कि जो संख्या दी हुई है 3 है, 5 है, 10 है, और प्रत्येक संख्या का जो औसत है 6 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दें, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करें, 6 10 20 का औसत कितना होगा, तो इसके एवरेज में भी हम किसका गुणा कर देंगे 2 का गुणा करेंगे और यही इनका क्या आ जाएगा एवरेज आएगा, औसत आएगा। जैसे 6 10 30, 30 6 36, 36 में 3 से भाग करेंगे औसत कितना आएगा 12 आएगा। चाहे जोड़ने की बात करें चाहे गुणा करने की बात करें, अगर हम बात भाग की कर दें, जैसा कि देख रख देते हैं आपके सामने 8 12 20 का औसत, तो 8 12 20 का औसत कितना हो जाएगा 20 20 40, 40 में 3 से भाग करेंगे पॉइंट में आ जाएगा। 3 से कुछ कटने लायक संख्या रख देते हैं, 12 12 24, 24 20 44, 15 3 45, 21 कर देते हैं। अब इसका एवरेज कितना आएगा तो 24 24 1 25 और 25 20 45, 45 में 3 से भाग करेंगे तो 15, यानी इसका एवरेज कितना आएगा
15 आएगा। औसत कितना आएगा? 15। अगर इसका औसत 15 आ रहा है तो हमारा जो प्रश्न है कि भाई प्रत्येक संख्या में हम क्या कर दें? 3 से भाग कर दें। प्रत्येक संख्या में 3 से क्या कर दें? भाग कर दें। अगर प्रत्येक संख्या में हम 3 से भाग करेंगे, उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो भाई जो इस संख्या का औसत आएगा ना, 4 4 8 7 15, 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो डायरेक्टली हम इसमें भी 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो एवरेज निकल के आ जाएगा। जोड़ने की बात करें, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़िए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़िए, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करिए। जोड़ने की बात करेगा अगर प्रत्येक संख्या में, तो औसत में भी वही संख्या जोड़ देंगे। गुणा करने की बात करेगा अगर प्रत्येक संख्या में, तो उसी संख्या से औसत में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार डिवाइड वाला भी करके देख लेते हैं, अगर सेट होता है तो सही है, नहीं तो प्लस और डिवाइड वाला तो सही है, मतलब माइनस वाला करके देखते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखिएगा हमने क्या बताने का प्रयास किया। हम यह कह रहे हैं कि प्रश्न जैसा कि बन जाए 8 8 16 5 21। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक संख्या है, इनका औसत कितना हो जाएगा? 8 8 16 5 21 यानी कि 7। औसत कितना हो गया? 7। अगर आप करेंगे तो एवरेज यही आएगा ना, 7 आएगा औसत। अगर हम प्रत्येक संख्या में, अगर हम प्रत्येक संख्या में क्या करें? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें या 3 का गुणा कर दें। प्रत्येक संख्या में 3 का क्या करें? गुणा करें। जो प्राप्त संख्या होगी 8 तरीके 24 24 15। उसी प्रकार अगर प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा हो रहा है तो एवरेज में भी किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे और इनका एवरेज निकल के आएगा। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक संख्या में -2 करें, प्रत्येक संख्या में क्या करें? माइनस का 2 करें, इनका औसत है 7। तो क्या माइनस करने के बाद भी एवरेज आएगा वही? चेक कर लेते हैं भाई। 6 6 12 3 15। अब 15 में 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 5। अर्थात इसमें से भी -2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। चाहे प्लस की बात कर लें, प्लस भी करके देख लेते हैं। 8 8 5 में +1 करते हैं। अब हम जानते हैं कि इनका औसत 7 है, तो +1 करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, 9 9 18 6 24। 24 में 3 से भाग करेंगे, 8 तरीके 24। अगर हम 7 में 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? वही एवरेज निकल के आ रहा है। हमने गुणा करके भी देख लिया, वही एवरेज आ रहा है। हमने प्लस करके भी देख लिया, वही एवरेज आ रहा है। हम माइनस करके भी देख रहे हैं तो वही एवरेज आ रहा है। यानी अगर किसी भी प्रश्न में, औसत के प्रश्न में, प्रत्येक संख्या में गुणा करने की बात करें, जोड़ने की बात करें, घटाने की बात करें या भाग करने की बात करें, जैसा कि प्रत्येक संख्या में क्या कर दे कि भाग करके देखिए कि भाई प्रत्येक संख्या में हमने 3 का गुणा किया, प्राप्त संख्याओं का औसत, तो डायरेक्ट हमने औसत में ही 3 का गुणा कर दिया। प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त संख्याओं का औसत, हमने औसत में से ही 2 घटा दिया। प्रत्येक संख्याओं में 1 जोड़ने से प्राप्त संख्याओं का औसत, हमने औसत में ही 1 जोड़ दिया। उसी प्रकार प्रत्येक संख्याओं में 2 से भाग करने पर, प्रत्येक संख्याओं में 2 से भाग करने पर प्राप्त संख्याओं का औसत, तो प्रत्येक संख्याओं में 2 से भाग करने पर, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि औसत में ही 2 से भाग कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3.5। क्लियर? आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हम कहना क्या चाहते हैं या समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसको अभी आपके सामने लिख देते हैं ताकि चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है, देखिएगा हमारा जो पर्पज है, हमने बताया कि औसत में अगर कोई भी प्रश्न है और उस प्रश्न के प्रत्येक संख्याओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और ऐसा ही परिवर्तन प्रत्येक संख्या में हो रहा है, यानी प्रत्येक राशियों में, प्रत्येक राशियों में, प्रत्येक राशियों में
एक समान वृद्धि एक समान अंक का या संख्या की एक समान अंक या संख्या का जोड़ घटाव गुणा व भाग हो तो प्राप्त संख्याओं का औसत प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्याओं का औसत प्राप्त करने के लिए सीधे डायरेक्ट पहली या प्रथम प्रारंभ की संख्याओं के औसत एवरेज में उसी संख्या का जोड़ घटाव गुणा व भाग करने पर नई संख्याओं का औसत प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बताया। हमने बताया, आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक पर नोट करके लिख सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट है एवरेज का। देखिएगा, हमने बताया कि प्रत्येक राशियों में एक समान अंक, मतलब जो संख्या है प्रत्येक राशियों में एक समान अंकों में जोड़ घटाव गुणा व भाग हो तो प्राप्त संख्याओं का औसत प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट यानी सीधे प्रारंभ की संख्याओं के औसत में ही जिस संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो प्रारंभ में जो हमें एवरेज मिला है, औसत मिला है, उस औसत में ही हम उस संख्या को क्या कर देंगे, या तो अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, घटा रहे हैं तो घटा देंगे, गुणा कर रहे हैं तो गुणा कर देंगे। जैसा कि देखिएगा, जैसे हम ले लेते हैं कि हमारे पास 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, तो इसका औसत कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा 5 3 8 10 18 3 6, एवरेज 6 आ गया। अब इससे जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है, अगर इसमें हम क्या कर दें, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, 8 8 16 16 5 21 21 में 3 से भाग करेंगे 7, यानी इन संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद जो हमें नई संख्या मिलेगी, इस नई संख्या का औसत क्या होगा, तो हम इस नई संख्या का औसत न निकाल के हम डायरेक्ट इस औसत में ही एक जोड़ देंगे, तो नया वाला औसत हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर हम प्रत्येक संख्या में
प्रत्येक संख्या में 2 घटा दें, 2 घटा दें। जो प्रारंभ का औसत 7 है, तो 2 घटाने के बाद जो हमें नई संख्या मिलेगी, इस संख्या का भी औसत, यानी पूरे औसत में से अगर हम 2 घटा देंगे, तो पूरे औसत में 2 घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी, वही इन संख्याओं का क्या होगा? औसत होगा। वही इन संख्याओं का क्या होगा? औसत होगा। या हम इस संख्या में जो हमें प्राप्त है, इनका औसत 7 है। 8 8 16 5 21, 21 में 3 से भाग करेंगे 7। क्लियर? अब इसमें हम क्या करते हैं? 3 का गुणा कर देते हैं। प्रत्येक संख्या में क्या कर दें? 3 का गुणा कर दें। 3 का गुणा करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी, इस संख्या का जब हम औसत निकालेंगे, तो प्रत्येक संख्या में हम 3 का गुणा कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम उसके औसत में ही क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो नई संख्याओं का औसत हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस संख्याओं में हम 2 से क्या कर दें? भाग कर दें। प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दें, तो यह जो प्रारंभ की संख्या का जो औसत है, उस औसत में भी हम 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जो हमारी नई संख्या है, उस संख्या का क्या हो जाएगा? हमें एवरेज मिलेगा, यानी नई संख्या का जो औसत होगा वह हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? इसी चीज को हमने शब्दों में लिख के समझाया है। ठीक है? फिर से सुनिएगा, हमने क्या समझाने का प्रयास किया है। हमने बताया कि किसी भी संख्या में या किसी भी प्रश्नों में अगर प्रत्येक संख्याओं के अंक में एक समान वृद्धि हो रही है, एक समान गुणा हो रहा है, एक समान जोड़ हो रहा है, एक समान घटाव हो रहा है, या एक समान भाग दी जा रही है, तो भाग देने से जो प्राप्त संख्या है, उस संख्या का जो औसत निकालना होगा, तो डायरेक्ट हम पहले वाली जो संख्याओं का औसत है, उस औसत में ही जोड़, गुणा, भाग, घटाना करके प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हटाएं इसको। देखिएगा, यह बेसिक सा फंडा था एवरेज से। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अपने वनडे एग्जामों में प्रश्नों को कर सकते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट था। अब कभी कभी होता क्या है कि सवाल घुमा के पूछ देता है। घुमा के कहने का मतलब, जैसे सवाल कहेगा या प्रश्न जो बनता है, वह कहता है कि जो यदि 20 संख्याओं का औसत, यदि 20 संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो रही है। 20 संख्याओं का एक औसत है, एवरेज है। प्रत्येक संख्या में, यानी 20 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 20 तक हैं। प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि करिए? 5 की वृद्धि करिए। तो हमने अभी वही बताया, कुछ संख्याएं दी गई हैं ABCD, और उनका कुछ औसत होगा, तो कुछ ना कुछ एवरेज होगा। अब प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 की। प्रत्येक संख्या में 1 की कमी हो रही है, तो एवरेज में भी कितने की कमी होगी? 1 की। प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 की क्या हो रही है? गुणा हो रही है। उसी प्रकार एवरेज में भी 3 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जा रहा है, तो एवरेज में भी 2 से क्या कर दिया जाएगा? भाग दे दिया जाएगा। ठीक है? इतना तो क्लियर है। अब प्रश्न बनेगा कि कुछ संख्याओं का औसत, जैसे कि मान लेते हैं कि 20 संख्याओं का औसत या 20 लगातार संख्याओं के राशियों में 5 की वृद्धि हो रही है। 20 लगातार संख्याओं में 5 की वृद्धि हो रही है, तो इसके औसत में कितने की वृद्धि होगी? जैसे एक एवरेज का सवाल दिया है और उसमें राशियों की संख्या कितनी है? 20 है। यदि 20 संख्याओं के औसत में 5 की वृद्धि हो, या 20 संख्याओं के योग में, अब पूरे के योग में बोलेगा 5 की वृद्धि, तब तो नहीं। 20 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितने की वृद्धि होगी? तो भाई प्रत्येक संख्या में 5-5 की वृद्धि हो रही है। अब 20 संख्याएं हैं, तो टोटल 100 की वृद्धि हो जाएगी। नहीं समझ में आया? जैसे समझिएगा, हम ले लेते हैं 2 4 6, इन संख्याओं का जो औसत होगा 2 3 4, इसका जो एवरेज होगा, इस संख्या का जो औसत होगा, अब इसका औसत अगर हम निकाल लेंगे तो 4 2 6 3 9, अब 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, एवरेज 3 आ गया। हमारा प्रश्न है कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक संख्या में क्या हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है? कुल कितने की वृद्धि हो रही है? 2 2 4 2 6, अर्थात इसका एवरेज तो जो आएगा वो 3 आएगा। प्रत्येक में अगर हम 2 की वृद्धि करें, तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 की वृद्धि हो जाएगी, 5 आ जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कहने का मतलब है
कि तीन संख्याओं के औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है? भाई प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ रहा है ना, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, तो कितनी बार 2 जोड़ा जा रहा है? 3 बार, अर्थात 3 दूना के 6, अर्थात क्या हो जाएगा? कितने की वृद्धि हो रही है? कुल 6 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, समझिएगा। प्रश्न है 3, 4, 5, 6, 7। अब इन प्रत्येक संख्याओं में 3 की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है। तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है? तो भाई कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 5। और प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है? तो 3, 5 गुणे 3 बराबर 15, अर्थात कुल 15 अंकों की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जब प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो रही है, तो इसका जो औसत होगा वो क्या होगा? 5, 3, 8, अर्थात इसका एवरेज में भी 3 की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। संख्या में भी 3 की वृद्धि हो रही है, एवरेज में भी क्या होगा? 3 की वृद्धि होगी। क्लियर? समझ में आया? प्रश्न बनेगा कि लगातार 100 संख्याओं के औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है? लगातार 100 संख्याओं के औसत में 2 की वृद्धि, यानी प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, और कुल संख्याओं की कितनी संख्या है? 100 है, राशियों की संख्या 100 है, तो कुल कितने अंकों की वृद्धि होगी भाई? तो 100 राशियां हैं, 100 में प्रत्येक में 2-2 की वृद्धि हो रही है, तो 100 दुना के मतलब 1 दुना के 200 हो जाएगा, यानी टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी? 200 की। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर। देखिएगा, कुछ छोटे छोटे बेसिक से फार्मूले हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे, तो फिर हम आसानी से इस एक्सरसाइज को समझा पाएंगे। जैसा कि सवाल बन जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट एन तक का औसत ज्ञात कीजिए, का एवरेज ज्ञात कीजिए। क्या होगा एवरेज? तो भाई ये कुछ संख्याएं हैं, अब हमें नोटिस करना है कि इन संख्याओं में कितने की वृद्धि हो रही है। क्या जो वृद्धि हो रही है वह एक समान है या अंतर है? क्या वह वृद्धि एक समान है या अंतर है? तो इससे पहले हम एक छोटा सा टर्म आपको समझा देते हैं, जैसा कि सम संख्या, या पहले इसी को देख लेते हैं। सम संख्या विषम संख्या बाद में समझाएंगे। देखिएगा, अगर यह जो संख्या है, तो इसमें हम पहले नोटिस करेंगे कि पहले से दूसरे संख्या के बीच में जो अंतर है वही अंतर दूसरे और तीसरे के बीच में है, वही अंतर तीसरे और चौथे के बीच में है, वही चौथे और पांचवें। अगर एक समान अंतर हो रहा है, एक समान वृद्धि या एक समान कमी हो रही है, इसके लिए एक सिंपल सा नियम है, प्रथम पद और अंतिम पद, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग करके 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अंतिम संख्या और पहली संख्या का योग करेंगे और भाग करेंगे, और आपका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो a प्लस एल कर लो। अपान टू a क्या है? प्रथम अंक है, यानी पहली संख्या है। l क्या है? अंतिम है, अंतिम संख्या है, और 2 से हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, जिसके लिए आपका एवरेज का फार्मूला है। आप चाहो तो प्राकृतिक जो संख्या होती है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी यही होता है। ठीक है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी क्या होता है? यही होता है। ठीक है, इनके बीच का अंतर बस ध्यान देना है कि एक समान होना चाहिए। ये तो प्राकृतिक संख्या का है तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट यही है। बस इसमें कंडीशन है कि भाई एक समान अंतर होना चाहिए। जैसा कि हम एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, इसी को ले लेते हैं। अब इसका हम लोग अंतर निकालेंगे, तो अंतर को हम क्या लिखेंगे? लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या, पहली और अंतिम संख्याओं का योग बटे 2। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत, तो पहली और लास्ट वाले को क्या कर देंगे? और 2 से भाग कर देंगे, 14/2 काट देंगे 7, यानी इसका एवरेज क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा भाई? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप चाहो तो करके भी देख लो, जोड़ के देख लो। जोड़ के देखेंगे तो 6, 4, 10, 8, 2, 10, 10, 10, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 2, 42। 42 में किससे भाग करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से भाग करेंगे, 6 7 42। वही औसत वाला, राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग 42, राशियों की संख्या 6, भाग किया हमने कितना आया? 7। आप चाहो तो वहां से कर लो, चाहो तो इससे कर लो, फार्मूला सेम है। यह वाला आसान, जैसे कि 5
10, 15, 20, 25। अब 25 और 5/2 करेंगे, 30, 2 से काटेंगे 15, 1 2 3 4 5, बीच वाला। आप चाहो तो वही कर लो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करेंगे तो 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 5 55, 55 10 65, 65 2 67। अब 67, सॉरी 12 कहाँ से आ गया, 20 न होगा, 5 10 15, 15 30 20 50, 50 अब 20 70, 5 75, अब 75 आ गया। अब 75, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करिए, 15 5 75। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से भी 15 आ रहा है, a+l/2 से भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। आप किसी भी सवाल को लगाइए डायरेक्ट वही आएगा, बस कंडीशन है कि एक समान वृद्धि हो। 2, 2 के बाद 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, प्लस 3 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। इसको भी करके देख लेते हैं, अब ये तो कोई संख्या है नहीं। अब इसमें भी क्या है, फर्स्ट और लास्ट का लेके देख लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, सॉरी 16/2 यानी 8। एवरेज कितना आया, 8। अब चाहो तो उससे करके देख लो, राशियों का एक बटे राशियों की संख्या से क्या 8 आता है क्या। तो भाई 5 2 7, 8 7 15, 15 1 16, 16 10 26, 26 4 30, 10 30 10 40। अब 40 में किससे भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 8। आप चाहो तो राशियों का एक बटे राशियों की संख्या करिए या a+l करिए, बात सेम है। समझ में आया, हमने क्या बताया कि लगातार वृद्धि हो लगातार कमी हो, एक बराबर, या तो एक ही संख्या की वृद्धि हो रही है बार बार, या तो एक ही संख्या की बार बार क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है तो आपको औसत निकालने के लिए a+l/2, प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग बटे के 2। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, कुछ और बेसिक बेसिक से छोटे छोटे फार्मूले हैं, जैसे कि सम संख्या हो जाए, विषम संख्या, ये तो आ गया a+l वाला। क्या a+l वाला हर जगह काम करेगा, क्या a+l हर जगह कारगर है या नहीं है। जैसे कि देखिएगा एक छोटा सा हिंट आपको देते हैं a+l के लिए। अब a+l की हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कुछ संख्या है, a है, b है, c है, d है, e है, f g है, कुछ संख्याएं हैं 2 4 6 8, 2 2 4 2 6 7, 7 संख्या है ना। तो हमने जो नियम बताया, यह प्रथम संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं संख्या है। तो हमने बताया कि फर्स्ट और लास्ट को करिए, a+g/2 करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। क्या सेकेंड लास्ट और सेकेंड लास्ट और सेकेंड को भी करेंगे तो नहीं आएगा, तो भी आएगा। सेकेंड लास्ट और सेकेंड भी करेंगे ना तो भी वही आंसर आएगा। इधर से थर्ड, इधर से फिफ्थ करेंगे, c+e/2 करेंगे तो वही चीज आएगा जो यहां से आएगा। ठीक है, अब एक नियम और है, इधर से एलिमिनेट करिए, इधर से एलिमिनेट करिए, जो बीच वाली संख्या है यही आपका क्या है, औसत है। यही आपका क्या है, औसत है। ठीक है, कहने का मतलब अगर संख्याओं का जो योग है, राशियों की जो संख्या है उसको काउंट करने पर विषम आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। अगर काउंट करने पर ए बी सी डी ई एफ, अगर काउंट करने पर इवन आ गया तो, सम संख्या आ गया तो, जब सम संख्या आएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, c+d/2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज। क्या निकल के आएगा, एवरेज। क्या b+e करने पर नहीं आएगा, b+e करने पर नहीं आएगा, b+e करने पर भी आएगा, b+e भी करेंगे ना, b+e तो भी एवरेज आएगा। अब a+f करें तब, तो भाई a+f के लिए तो हमने बताया ही, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। अगर संख्याओं राशियों की जो संख्या है वह विषम है तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। राशियों की संख्या अगर सम है तो बीच वाली दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करिए, एवरेज निकल के आएगा। दो किनारे वाले फर्स्ट मतलब प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग करिए तो भी औसत आएगा।
सेकंड और सेकंड लास्ट को भी जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो भी क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक से नियम है। कुछ और नियम और सवाल हैं जिसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, नहीं तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।